यूपी में जो सरकारी स्कूल है उनमें 50 से बच्चों की संख्या जिन स्कूलों में कम है उन स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। अब ये मर्ज करने का जो तरीका है या क्या ये सही है गवर्नमेंट के जरिए या फिर ये गलत है? देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो मर्ज किया जा रहा है इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका। देखिए, अगर फायदा देखा जाए तो गवर्नमेंट का इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि उतने ही खर्चे में अगर देखा जाए तो ज्यादा स्कूल और ज्यादा शिक्षक या और भी ज्यादा खर्चे स्कूल के लगते थे जो कि गवर्नमेंट अपनी जेब से देना पड़ता था। लेकिन अब जो है सरकारी स्कूलों का जो मर्जर कर दिया जाएगा उसके बाद कम शिक्षकों की थोड़ी संख्या हो जाएगी और स्कूल के खर्चे मेंटेनेंस वगैरह के सरकार के खर्च कम हो जाएंगे इन तरीके से। लेकिन अब ये स्कूल जो मर्ज हो रहा है इनमें काफी सारे सवाल उठते हैं जो कि सरकारी शिक्षकों के द्वारा और लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है, अब स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है और इसमें गलती किसकी। देखिए, इसमें गलती जो है सरकारी कर्मचारी यानी जो काम करने वाले इनमें लोग हैं, इनकी मेरी ओपिनियन से इनकी गलती है। क्योंकि ये जो है आज नहीं, बहुत 2022 के चुनाव से पहले ही ये घोषणा की गई थी कि जिन स्कूलों में 50 से कम की संख्या है बच्चों की वो स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक सरकारी स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने इस पर काम नहीं किया। अगर वो चाहते तो इन पे काम करके और बच्चों की संख्या को बढ़ा सकते थे। अगर देखा जाए तो अगर प्राइवेट कर्मचारी जो कि एक 10,000 का टीचर काम करता है वो अपने स्कूल के लिए मेहनत करने के लिए बच्चों को इकट्ठा कर सकता है, तो सरकारी स्कूल के जो भी कर्मचारी हैं वो बच्चे को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर रही बात सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं की, तो वो आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में जाकर देख सकते हैं कि उनके रूम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। और वही दूसरी तरफ आप बच्चों के क्लासरूम में जाकर आप देखेंगे तो वो व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों इस प्रकार से होता था कि स्कूल में 2 जगह बनाई जाती थी, एक प्रिंसिपल के लिए रूम ऑफिस बनाया जाता था और एक क्लासरूम के लिए बनाई जाती थी। लेकिन इनमें जो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी वो डिफरेंट मिलेंगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्कूल में बच्चों को वही सेम चीज न दिया जाए और दूसरा जो है प्रिंसिपल के रूम में सारी व्यवस्थाएं 5 इयर्स मेंटेन ऑफिस इनको मिल जाता था। अब ये सवाल उत्पन्न लोग करते थे कि जो स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, अगर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी तो प्रिंसिपल जो था वहाँ का अरेंज करा सकता था, जैसे कि अपने ऑफिस के लिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हुई है एक रूम में। तो देखिए, इनमें जो सरकारी स्कूल मर्ज हो रहे हैं इनमें सबसे बड़ी गलती जो है वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं काम करने वाले उन लोगों की है। उन लोगों के पास 3 से 4 साल का मौका था और इस मौके का फायदा उठाकर वो बच्चों की संख्या को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, जिसके कारण से उन्हें ये खुद झेलना पड़ रहा है और लोगों को भी इसकी वजह से इसके कारण से लोगों को भी दुखित होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके गाँव से एक स्कूल उनसे छीना जा रहा है और बच्चों को जो भी 10 बच्चे 12 बच्चे स्कूल में हैं उनको थोड़ा दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिसके कारण और जिम्मेदार ये सरकारी कर्मचारी भी है और गवर्नमेंट भी है जिसके सबसे बड़े कारण जो है सरकारी कर्मचारी और गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है कि 1 महीने में स्कूलों की जांच होती थी। अब इस स्कूलों की जांच में क्या होती थी ये खुद वही जानते हैं और क्या जांच करते थे। अगर जांच में और अच्छे से करते तो बच्चों की व्यवस्थाओं पर उनका ध्यान बेसिक शिक्षा जो अधिकारी होते हैं पीसीएस लोअर पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं वो जांच करने आखिर 5 सालों में 10 सालों में स्कूलों में जब से स्कूल चल रहे हैं तब से वो जांच करने क्या जाते थे, ये भी सवाल उत्पन्न होता है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मर्जर के खिलाफ लोगों को काफी आवाज उठाई जा रही है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है जो कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।